किसानों की बड़ी टेंशन, मानसून में कम बारिश से मचेगा भारी हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। दुनिया के लिए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का संकट टल गया है और ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर के ऐलान से तेल गैस की कीमतों में राहत की उम्मीद जगी है। लेकिन भारत के लिए एक ऐसी नई मुसीबत ने जन्म ले लिया है जो सरहदों के युद्ध से कहीं ज्यादा भयावह साबित हो सकती है। यह आफत है अल नीनो, जो सीधे तौर पर भारत के 40 करोड़ उन लोगों पर हमला करने वाली है जिनका जीवन और आजीविका खेती किसानी पर टिकी है। मॉनसून 2026 को लेकर जो भविष्यवाणियां सामने आ रही है वो वाकई चिंताजनक है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट और भारतीय मौसम विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि इस बार मॉनसून के मौसम में बारिश सामान्य से काफी कम रहने वाली है। स्काईमेट के मुताबिक इस साल देश में कुल बारिश लंबी अवधि के औसत यानी LPA का महज 94% ही रहेगी। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो जून से सितंबर तक जितनी बारिश होनी चाहिए उसमें भारी कटौती होने वाली है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश के कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को, जो देश की रीढ़ है, उस पर गहरा प्रहार होने वाला है। इस पूरी मुसीबत की जड़ में अल नीनो की वापसी है। पिछले 1.5 साल से हम ला नीना के प्रभाव में थे, जिससे अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन अब प्रशांत महासागर में अल नीनो सक्रिय होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो मानसून के शुरुआती चरण में ही दस्तक दे देगा और जैसे जैसे समय बीतेगा यह और भी ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। इसका सबसे बुरा असर मानसून के दूसरे हिस्से यानी जुलाई से सितंबर के बीच देखने को मिलेगा। स्काईमेट के आंकड़ों के अनुसार जून में तो 101% बारिश की उम्मीद है, लेकिन जुलाई में यह गिरकर 95, अगस्त में 92 और सितंबर तक आते आते महज 89% रह जाएगी। यह अनियमितता खेती के लिए काल साबित हो सकती है। खासकर बिहार, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों के लिए यह खबर मिली जुली है। राहत की बात तो यह है कि पूर्वी राज्यों में बारिश का वितरण थोड़ा बेहतर रह सकता है, लेकिन उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सूखे की स्थिति बन सकती है। अगर बारिश कम हुई तो धान जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार गिर जाएगी, जिससे बाजारों में महंगाई का तांडव शुरू हो जाएगा। 40 करोड़ किसान आज इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर आसमान से बूंदें नहीं बरसी तो उनके खेतों की दरारें कैसे भरेगी। यह संकट सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जिसकी थाली में अनाज आता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि मार्च और अप्रैल के महीने में जो बेमौसम ठंडक और बारिश दिख रही है वह असली मानसून का संकेत नहीं है। स्काईमेट ने स्पष्ट कर दिया है कि 30% संभावना इस बात पर भी टिकी हुई है कि बारिश 90% से भी कम रह जाए तो सूखे का सबसे खतरनाक स्तर होता है। सामान्य बारिश होने की उम्मीद केवल 20% है। इसका मतलब यह है कि कुदरत इस बार एक कड़ी परीक्षा लेने वाली है। बिहार और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धान की रोपाई पर इसका सबसे बड़ा असर होगा। कृषि पर पड़ा कोई भी नकारात्मक असर सीधा देश के GDP को प्रभावित करता है। जब खेत प्यासे रहेंगे तो अनाज के दाम बढ़ेंगे और इसका असर सीधे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के जेब पर पड़ेगा। 15 अप्रैल को मौसम विभाग अपना पहला आधिकारिक विस्तृत अनुमान जारी करेगा, लेकिन उससे पहले स्काईमेट की यह चेतावनी एक खतरे की घंटी है। अब सबकी नजरें बादलों की चाल पर टिकी है, क्योंकि यह 40 करोड़ लोगों के भविष्य और रोटी का सवाल है। अल नीनो का यह प्रभाव न केवल फसलों को बर्बाद कर सकता है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़ सकता है। भारत जैसे देश में जहां आज भी आंधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, वहां मानसून का सामान्य से कम होना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। सरकार और किसानों को अभी से जल संचय और वैकल्पिक फसलों के बारे में सोचना होगा ताकि इस संभावित सूखे के असर को कम किया जा सके। आने वाले कुछ महीने भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12।